धर्म जोड़ने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर ऐसे उन्मादी हो जाते हैं कि बहुत पुराने रिश्ते तक को तोड़ने लगते हैं। फिर चाहे तो विदेश हो या फिर आतंकवादी संगठन, सभी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब के अपमान के मामले में चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर अधर्मी आतंकवादी संगठन हो, सब एक भाषा बोल रहे हैं। आज इंडिया चाहता है कि दर्शक ये देखेंगे कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इज्जत कमाई है, जो रुतबा बनाया हिंदुस्तान का, उसको मिटाने के लिए कौन सा साजिश वाला चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आपको मैं इस खबर से भी वाकिफ कराऊंगा कि अलकायदा को बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और असदुद्दीन ओवैसी अलकायदा की आतंकवादी धमकी पर चुप क्यों है। क्या ये मौका परस्ती नहीं है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही तमाम मुस्लिम नेता अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन पर चुप हो जाते हैं या नरमी बरतने लगते हैं। जैसा कि मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने कहा कि वो आतंकवादी संगठनों से अपील करते हैं, ध्यान से सुनिए, आतंकवादी संगठनों से अपील करते हैं कि वो हमारे अंदरूनी मामले में दखल न दे। आलोचना करने की बजाय तौकीर साहब अपील कर रहे थे। मैं आगे आपको विस्तार से अपने इन तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के पाखंड के बारे में भी आज बताने वाला हूं, लेकिन पहले मुस्लिम देशों की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर भारत से नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन अल कायदा की आतंकी हमले वाली धमकी पर ये तमाम इस्लामिक देश, तमाम मुस्लिम देश चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन ऐसा करके क्या वो सही साबित हो सकते हैं? मेरा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो आज हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है। नुपुर मामले में भारत को मिली अल कायदा की धमकी पर मुस्लिम देशों की या अरब देशों की चुप्पी ने क्या इन देशों की पोल खोल कर रख दी है? अगर आपको लगता है हाँ, तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए, और @ABP न्यूज़ हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर आपको जवाब देना है। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या नुपुर शर्मा मामले में भारत को जो अल कायदा से धमकी मिली है, उस पर अरब देशों की चुप्पी क्या इन देशों की पोल खोल रही है? आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा, उस पर बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई कर दी। बावजूद इसके चाहे कई मुस्लिम राष्ट्र हो, पाकिस्तान हो या आतंकवादी संगठन अल कायदा हो, ये सब अगर अलग अलग मुंह से एक ही बातें कहते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इन सब का रचा हुआ साजिश वाला चक्रव्यूह है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको हमारी रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे तमाम संगठन हो, देश हो, वो इस्लाम के नाम पर एकजुट हो रहे हैं और भारत को घेरने की एक नाकाम सी कोशिश करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। खुद आसमान छूने और हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जारी है। अब देश को आगे ले जाना है और इसी 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, यही मेरा संबल है, यही मेरी ताकत है, इसी पर मेरा भरोसा है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करने की पूरी संभावना है।
2014 का चुनाव जीतने के बाद किसी को भी ये अंदाज नहीं था कि मोदी हिंदुस्तान की विदेश नीति को उस मुकाम पर ले जाएंगे कि दुनिया नए नजरिए से इसे देखने लगेगी। वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको, और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी। ये देश का भट्ठा बिठा देगा। 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। 8 साल में पीएम मोदी की गिनती दुनिया के टॉप लीडर्स में होती है। सबको ये लग रहा था कि अपनी छवि के चलते इस्लामिक दुनिया मोदी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हुआ उसके उलट। कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात, मुस्लिम देशों ने मोदी को गले भी लगाया और रिश्तों को नया मुकाम भी दिया। लेकिन अब एक घटना ने दुश्मनों को दे दिया है मौका। वो मौका जिसका इंतजार उन्हें बरसों से था, वो नुपुर शर्मा के बयान ने दे दिया। अब मोदी के सामने इसे तोड़ने का चैलेंज है। इस व्यू को तैयार करने वाला है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसकी नजरों में खाड़ी देशों का मोदी प्रेम बरसों से खटक रहा था, और अब वो इस घटना को लेकर माहौल बनाने में लगा है। सोशल मीडिया के खिलाड़ी जो मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत के प्रति नफरत फैला रहे हैं। भारत के कट्टरपंथी संगठन, वो संगठन जो लगातार पीएम मोदी को इस घटना के लिए घेर रहे हैं। पीएफआई, इस्लाम के नाम पर देश में नफरत फैलाने वाला ये संगठन मोदी को घेरने के लिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, और अब इस लड़ाई में कूद गया है आतंकी संगठन अल-कायदा। नुपुर शर्मा के ईश निंदा वाले बयान के मामले में अब आतंकी संगठन अल-कायदा की भी एंट्री हो गई है। अल-कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। धमकी भरी चिट्ठी में अल-कायदा ने पैगंबर साहब के सम्मान में दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आतंकी हमलों की धमकी दी है। दरअसल ये सब यूं ही नहीं हो रहा। लंबे समय से हाशिए पर पड़े पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ी, जिसका असर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया में दिखा, और अब उसने अपने रिमोट से अल-कायदा का बटन दबा दिया है। पाकिस्तान तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, और ये तो बहुत बड़ा मौका उसको मिल गया है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अल-कायदा के ऊपर पाकिस्तान की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, और अल-कायदा के हमले की धमकी के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। अल-कायदा की स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने गज़वाए हिंद की भी धमकी दी है कि वो भारत के ऊपर हमला करके भारत पे कब्जा करेंगे। देखिए साहब, ये 2 टके की ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपनी जो है औकात से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब अल-कायदा ने धमकी दी है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस बदले हुए माहौल में आतंकी साजिश रचकर वो पाकिस्तान के इशारे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो मोदी जिन्होंने आतंक की कमर तोड़ दी है। वो भी एक वक्त था, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ कश्मीर में अटक गया है। अब चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान वाले बयान को लेकर पैदा हुए साजिशों के इस बवंडर से वो कैसे निपटते हैं, खाड़ी और दूसरे देशों में भरोसा कैसे जगाते हैं, और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की धमकी को कैसे मसलते हैं। वैसे भी बड़े चैलेंज में मोदी को उभरना आता है। पत्थर में लकीर खींचने की कला में वो माहिर है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। बाबा उड़िया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।